कहानी की शुरुआत में ही हम एक सीबीआई ऑफिसर और प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर रुद्रजीत रॉय को देखते हैं, जो कि एक वेकेशन बिताने के बाद अपने घर लौट रहे थे। लेकिन बीच रास्ते में ही उनकी कार खराब हो जाती है और ड्राइवर मैकेनिक ढूंढने के लिए जाता है और वो एक ढाबे के पास रुकते हैं और वहीं पर ही इंतजार कर रहे थे। अचानक उनके सामने एक यंग लड़का आता है और वो रुद्रजीत के साथ बात करने लगता है और वो कहता है कि वो एक आर्टिस्ट है। इसके बाद ही वो दोनों अपनी अपनी लाइफ की अनोखी कहानी बताने लगे। सबसे पहले रुद्रजीत उस आर्टिस्ट को अपने रिसेंट इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताते हैं और उनकी कहानी बहुत ही अजीब थी। वो कहते हैं कि कोलकाता में अरुण चौधरी नाम के एक बिजनेसमैन है, जिनकी वाइफ का नाम था मोनिदीपा, और वो एक दिन अचानक अपने घर से सारा सामान लेकर एक लेटर छोड़कर चली गई है। लेकिन कहाँ गई है इसके बारे में किसी को नहीं पता। वो न ही तो अपने मायके गई थी, न ही अपने किसी फ्रेंड के घर, और उसका कोई अता पता नहीं चल रहा था। इसीलिए उसके हस्बैंड परेशान होके पुलिस को भी इन्फॉर्म किया था, लेकिन पुलिस भी इन्वेस्टिगेट करके भी मोनिदीपा के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाई। और इसके बाद ही अरुण अपने ऑफिस के एक एम्प्लॉय और उसके करीबी फ्रेंड के सजेशन से ही रुद्रजीत रॉय के साथ कंसल्ट करने का फैसला करता है। और इसके बाद रुद्रजीत अरुण के घर आते हैं और वहाँ पर उनकी मुलाकात अरुण की बुआ से भी होती है। इसके बाद ही रुद्रजीत अरुण से मोनिदीपा के बारे में सारी बातें पूछते हैं और अरुण कहते हैं कि मोनिदीपा और उसकी शादी को लगभग साल भर बीत चुके हैं और मोनिदीपा गांव के रहने वाले जमींदार परिवार की बेटी है और उन लोगों की शादी अरुण के ही एक एम्प्लॉय के थ्रू हुई थी। मोनिदीपा अरुण के घर आने के बाद खुद को इतने बड़े शहर और घर में एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी। अरुण और मोनिदीपा के एज डिफरेंस भी थोड़ा ज्यादा था और अरुण एक और बात बताता है कि मोनिदीपा को गहनों का बहुत शौक था। वो इतने भारी भारी गहने पहना करती थी जो कि आजकल की लड़कियां नहीं पहनती थी। और इसके बाद देखा जाता है कि धीरे धीरे मोनिदीपा और अरुण में दूरियां कम होती है और वो दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश रहने लगते हैं। इसके बाद ही एक दिन अरुण और मोनिदीपा को ये पता चलता है कि मोनिदीपा प्रेग्नेंट है और इस बात से भी वो लोग काफी खुश थे। फिर दिन बीतते जाते हैं और अरुण अपने काम में बिजी हो जाते हैं। दूसरी तरफ मोनिदीपा बहुत ही अकेला महसूस कर रही थी। इसके बाद ही एक दिन अरुण को ऑफिस में ये न्यूज मिलती है कि मोनिदीपा गिर गई है, जिसकी वजह से उसका मिसकैरेज हो गया है। और इस बात से पूरे घर में सन्नाटा फैल जाता है और मोनिदीपा और अरुण दोनों ही बहुत अपसेट थे और अरुण मोनिदीपा पे गुस्सा था। उसे लग रहा था कि मोनिदीपा के लापरवाही की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है और मोनिदीपा बहुत दुखी थी और उस वक्त वो अरुण का सपोर्ट चाहती थी, लेकिन अरुण मोनिदीपा को वो सपोर्ट नहीं देता और मोनिदीपा बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। इसके बाद मोनिदीपा खुद के माइंड डाइवर्ट करने के लिए ही घर से बाहर जाना शुरू करती है। वो ड्राइविंग सीखती है, शॉपिंग करती है और पूरा दिन इधर उधर घूमने लगती है और अरुण के बुआ को ये सारी बातें अच्छी नहीं लगती। जो भी हो, इसके बाद ही अचानक मोनिदीपा एक दिन घर से चली गई और इसके बाद ही रुद्रजीत मोनिदीपा को ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहे थे। इसके बाद एक दिन रुद्रजीत को अरुण कॉल करते हैं और वो कहते हैं कि उन्हें बहुत ही अजीब महसूस हो रहा है। अंधेरे घर में अरुण को ऐसा लग रहा है कि शायद मोनिदीपा उसके आसपास ही मौजूद है। इसके बाद रुद्रजीत भी एक दिन मोनिदीप को अपने घर में देखते हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो हेलुसिनेट कर रहे थे या सचमुच मोनिदीपा उनके सामने थी। इसके बाद ही रुद्रजीत को ये पता चलता है कि अरुण के हार्ट अटैक से मौत हो गई है और वो फौरन अरुण के घर पहुंचते हैं। और इसके बाद से ही रुद्रजीत काफी परेशान थे और ना ही तो उन्हें मोनिदीपा के बारे में कुछ पता चला कि वो जिंदा है भी या नहीं। और दूसरी तरफ अचानक ऐसे अरुण की मौत कैसे हो गई। और रुद्रजीत देखते हैं कि अरुण के कमरे में जहाँ पर उसकी बॉडी पड़ी थी, उनके कमरे की शीशा टूटा हुआ था और रुद्रजीत आज भी इस केस को सॉल्व नहीं कर पाए। इसके बाद वो आर्टिस्ट अपनी एक कहानी रुद्रजीत को बताना शुरू करता है। वो कहता है कि उसके जैसे ही आर्टिस्ट था जिसका नाम था प्रीतम और उसकी कॉलेज की ही एक लड़की एक दूसरे से प्यार करते थे और हम देखते हैं कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मोनिदीपा ही थी। और मोनिदीपा प्रीतम को कहती है कि उनका कॉलेज अब खत्म होने वाला है और इसके बाद ही मोनिदीपा की फैमिली उसकी शादी की बात करेंगे और वो प्रीतम को कुछ करने के लिए कहती है जिससे कि उन दोनों की शादी हो सके। लेकिन प्रीतम एक आर्टिस्ट है, वो कभी
भी किसी बंधन में बंधना नहीं चाहता, क्योंकि इससे उसका इंस्पिरेशन खत्म हो जाएगा और वो एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनना चाहता है। और मोनी दीपा ये सारी बातें सुनकर थोड़ा अपसेट हो जाती है, क्योंकि वो दोनों ही अपने लिए अलग अलग जिंदगियां चाहते हैं, इसीलिए उन लोगों का रिश्ता भी उन्हें यहीं पर खत्म करना पड़ता है। और इसके बाद ही मोनी दीपा की शादी हो जाती है और वो कोलकाता आ जाती है। और दूसरी तरफ प्रीतम भी काम ढूंढते हुए कोलकाता आता है और वो एक फोटोग्राफी एजेंसी में जॉब करने लगता है। और अचानक एक दिन रास्ते में फोटोशूट के दौरान ही उसकी मुलाकात फिर से मोनी दीपा से होती है और वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। और मोनी दीपा से बात करने के बाद प्रीतम को ये समझ में आता है कि मोनी दीपा अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं है। और धीरे धीरे प्रीतम और मोनी दीपा एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। फिर प्रीतम मोनी दीपा को उसके फोटोशूट के लिए मॉडल बनने के लिए कहता है और कुछ दिन वो लोग इस काम में बिजी हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब मोनी दीपा प्रेग्नेंट थे तब अरुण ने मोनी दीपा को एक बहुत ही एक्सपेंसिव डायमंड सेट गिफ्ट किया था और उसने ये डायमंड सेट लोन में लिया था, लेकिन इसके बाद वो पूरा लोन चुका नहीं पाता है और उसके बिजनेस में भी कुछ प्रॉब्लम्स जा रही थी, इसीलिए उसे मजबूरन वही डायमंड सेट ज्वेलरी शॉप को वापस करनी थी। और जब मोनी दीपा से वो सेट मांगता है तो मोनी दीपा वो सेट देने के लिए मना कर देती है। अरुण उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है कि वो वापस उसे ऐसा ही सेट ला कर देगा, लेकिन इस वक्त उसकी हालत थोड़ी बुरी है। लेकिन मोनी दीपा किसी भी कीमत पे वो सेट नहीं देना चाहती थी और इसी बात को लेकर उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। और इसके बाद एक दिन प्रीतम मोनी दीपा को उसके शूट किए हुए सारे फोटोज दिखाता है और इसके बाद प्रीतम मोनी दीपा को अपने साथ अपने घर लेकर जाता है। और प्रीतम एक किराए के घर में रहता था जिसकी कंडीशन बहुत बुरी थी और घर के जो मालिक थे और वो प्रीतम के लाइफस्टाइल से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और कुछ महीनों से प्रीतम का किराया भी बाकी था। और वो जब भी प्रीतम को कुछ कहने जाते हैं तब प्रीतम उनका किराया उन्हें लौटा देता है। इसके बाद मोनी दीपा और प्रीतम एक दूसरे से बहुत बातें करते हैं। फिर तय होता है कि प्रीतम मोनी दीपा का एक पोर्ट्रेट बनाएगा और मोनी दीपा एक दिन तैयार होके आती है और वो देखती है कि प्रीतम ने उसका बहुत ही अच्छा पोर्ट्रेट बनाया था। इसके बाद देखा जाता है कि वो दोनों ही एक दूसरे के करीब आते हैं। फिर मोनी दीपा और प्रीतम तय करते हैं कि वो लोग यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे और मोनी दीपा 1-2 दिन में ही प्रीतम से मिलने के लिए आएगी। दूसरी तरफ प्रीतम की एजेंसी से उसके लिए एक बहुत ही बड़ा ऑफर आता है। दरअसल एक बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस थी जिसके साथ प्रीतम को काम करना था और वो इस काम के लिए बहुत ही एक्साइटेड था, क्योंकि अगर ये काम सक्सेसफुल हो गया तो प्रीतम को बड़े होने से अब कोई नहीं रोक सकता था। इसीलिए प्रीतम अपनी उसी नई एक्ट्रेस के साथ कामों में बिजी हो गया। लेकिन इसके बाद ही ये देखा जाता है कि प्रीतम को हेलुसिनेशन होते थे और वो हर जगह पर मोनी दीपा को देखने लगता है। और इसके बाद ही वो आर्टिस्ट ये कहानी खत्म करता है और फिर देखा जाता है कि सुबह हो जाती है और वो आर्टिस्ट अचानक से गायब हो जाता है। फिर रुद्रजीत उस ढाबे के मालिक से पूछते हैं कि वो आदमी कहाँ गया और वो आदमी भी बहुत ही अजीब बर्ताव करता है। इसके बाद रुद्रजीत जल्द से जल्द कोलकाता पहुँचते हैं और वो उस आर्टिस्ट के बताए हुए एड्रेस पे जाते हैं और साथ ही में पुलिस को प्रीतम और मोनी दीपा के बारे में पता लगाने के लिए कहते हैं। फिर रुद्रजीत उसी घर में पहुँचते हैं और घर के मालिक से प्रीतम के घर का चाबी लेते हैं और उस घर के अंदर जाते हैं। और इसके बाद ही ये पता चलता है कि दरअसल मोनी दीपा जिस दिन प्रीतम के साथ भागने के लिए उसके घर में आई थी तब उसने प्रीतम और उस एक्ट्रेस को एक साथ देख लिया था और वो समझ गई कि प्रीतम उससे प्यार नहीं करता और फिर वो बिना बताए ही वहाँ से चली गई और कहाँ गई ये किसी को नहीं पता था। और इसके बाद ही ये पता चलता है कि शायद मोनी दीपा ने अपनी जान ले ली थी और अब उसकी आत्मा ही प्रीतम और अरुण के सामने आती थी और उसने प्रीतम के घर में उसके बनाए हुए पोर्ट्रेट के थ्रू और अरुण के घर में अरुण के कमरे के शीशे के थ्रू उन दोनों को ही डराया, जिससे कि प्रीतम और अरुण दोनों को ही हार्ट अटैक से मौत हो गई। और इसके बाद प्रीतम के घर में जो पोर्ट्रेट था वो जल गया था और अरुण के कमरे में जो शीशा था वो टूट गया था। और थोड़ी देर बाद रुद्रजीत को पुलिस कॉल करके ये बताते हैं कि शादी से पहले मोनी दीपा और प्रीतम का रिश्ता था और वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। इसके बाद रुद्रजीत के सामने सारी बातें क्लियर हो जाती है कि उस ढाबे के पास जो आदमी उन्हें मिला था वो कोई और नहीं प्रीतम और प्रीतम अब इस दुनिया में नहीं है। और रुद्रजीत को भी अब सारी बातें समझ में आ रही थी। इसीलिए आखिर में हम देखते हैं कि रुद्रजीत के पास मोनी दीपा का लिखा हुआ जो लेटर था वो उसे फाड़ के फेंक देते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि इस केस को इन्वेस्टिगेट करके अब कोई फायदा नहीं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।